अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेहर बुखारी के शो में हामिद मीर ने बड़े बड़े इंकशाफात किए। उनका कहना था कि ये सिर्फ अफवाह नहीं कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। ये नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए ताकि वो जी भरकर धांधली कर सके। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले पहल सेक्शन 230 जिसमें निगरान हुकूमत के इख्तियारात को वसी किया जा रहा है, मजीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं, इसकी खबर इसहाक डार साहब ने दी थी। बात करते हैं, मीर साहब बताइएगा। पहले पहल तो डार साहब का नाम बतौर निगरान वजीर आजम फ्लोट होना ये खला में तो नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं तो सोच समझ के किया गया है, पल्स को फील करने के लिए, और उसके बाद बैक ट्रैक भी लग रहा है कि महसूस हुआ है। अब क्या स्टेटस है इसहाक डार साहब के नाम का? जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसने इसहाक डार साहब से पहले एक सीनियर अफसर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पहले उनसे कहा, तो उन्होंने जब माजरत कर ली तो फिर इसहाक डार साहब का नाम सामने आया है। तो इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हर सूरत में इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो जाए, और उनको खदशा ये है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आएगा या कोई इकोनॉमिस्ट आएगा तो शायद इलेक्शन वो 3 महीने में नहीं करवाएगा। तो इसलिए जो इसहाक डार साहब का नाम आया है ये कोई फ्लोट वगैरह नहीं हुआ, ये बिल्कुल नाम जो है ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इस पर जो क़यादत है वो इस पे गौर कर रही थी। मगर इज द नेम ऑफ द टेबल नाउ, या अभी भी डार साहब इज वेरी मच इन द रनिंग? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो ये कहना है कि जो रिपोर्ट हुआ है कि जो भी हो जाए कम वोट में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत का ही मुंतखब करता होगा। ये क्या बड़ा वाज़ेह पैगाम है किसी के लिए? नहीं, मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता, इसलिए कि अभी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, JUI का भी मसला है और भी जो इत्तेहादी जमात है उन सब का मसला है, और ये सारे मिलकर ही किसी नाम पे इत्तेफाक करेंगे। सर, एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी के हवाले से क्या खबर आ रही है और हुकूमत के क्या इरादे हैं? देखें, अभी तो हुकूमत का जो इरादा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो सारे ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन टाइम पे हो जाए। लेकिन इसमें आप ये भी तो देखें ना कि ये जो इस हुकूमत की IMF के साथ डील हुई है, तो उस डील का भी तो ताल्लुक है ना इन सारे मामलात से। इलेक्शन टाइम पे करवाना जो है ये कमिटमेंट है जो पाकिस्तान ने दी है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ टेररिज्म के वाकयात बढ़ गए हैं, और इसके अलावा जो सेंसस का मामला है, मरदमशुमारी का, वो भी बड़ा अहम है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट या गैर सियासी आदमी आएगा तो वो ये कह सकता है कि जी मैं कंसेंसस पैदा करूंगा, कोई ऐसा इलेक्शन करवाऊंगा जिसपे कोई ज्यादा एतराजात ना हो। तो शायद इसलिए ये जो हुकूमत है इसकी कुछ तरजीह ये लग रही है कि सियासी बंदा आ जाए, तो सियासी बंदा आएगा तो वो टाइम पे इलेक्शन करवा देगा। तो अभी लग ये रहा है कि अभी इनके अंदर खुद भी जो है वो किसी पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। मगर मीर साहब, कौन नहीं चाह रहा कि इलेक्शन टाइम पे हो? रोज ये हमें आके यही बातें करते हैं। ANP के अमीर हैदर होती साहब भी आज कह रहे थे ताखीर इलेक्शन को मुतनाज़ बना देगी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। किसको पैगाम दे रहे हैं? खदशा क्या है, डर क्या है, कौन नहीं चाहता? कौन चाह रहा है कि इलेक्शन इस साल ना हो, ये आपका सवाल। तो मैं आपको 2 नाम बता देता हूं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि इलेक्शन इस साल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, और जो परवेज खटक साहब ने जो नई पार्टी बनाई है उसके भी बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन इस साल नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। बस आगे आप खुद समझें। मगर मीर साहब, अब हुकूमत ने भी जो निगरान सेटअप को मजीद इख्तियार देने के लिए अरकान को एतमाद में लिए बगैर आज पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश कर दी है, तो बुरी तरह आज एक्सपोज हो गए हैं और रद्द कर दी है अपने ही इत्तेहादियों ने। अब क्या होते देख रहे हैं? देखे ना, अगर निगरान हुकूमत जो है उसको डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी, अगर निगरान हुकूमत को पोस्टिंग ट्रांसफर्स की इजाजत मिल जाएगी, तो फिर वो निगरान हुकूमत तो नहीं है ना। तो फिर मेरा ख्याल है इनको अगर कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए तो वो ये करनी चाहिए कि ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है यही अपने इख्तियारात थोड़े महदूद करके तो यही निगरान हुकूमत का रूप धार ले। क्योंकि अगर इसहाक डार ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है और अगर पीपल्स पार्टी है कि किसी रहनुमा ने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, तो फिर उससे बेहतर ये है कि ये फिर यही हुकूमत जो है ये इलेक्शन तक बैठी रहे। क्योंकि इस तरीके से असेंबली डिसॉल्व करके और निगरान हुकूमत के नाम पे एक सियासी हुकूमत कायम करना
تو یہ تو پھر آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس کی خلاف ورزی ہے. تو ارکان تو بجا برہم ہوئے آج اس طرح برہم ہوئے، مگر اپنے اتحادیوں نے سوال اٹھا دیا، یعنی کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سر. اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی ربر سٹیمپ ہونے کا گلہ کر رہی ہے، اسی اسمبلی کا حصہ ہیں اور خود کوئی ربر سٹیمپرز قرار دے رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، اور آج میری کافی سارے ارکان پارلیمنٹ سے بات ہوئی ہے تو وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ارادے یہی لگ رہے ہیں کہ ایسی حکومت آئے جو بظاہر نگران حکومت ہو لیکن وہ ڈیولپمنٹ فنڈز بھی استعمال کر رہی ہوگی، پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی کر رہی ہوگی، اور بوقت ضرورت وہ حکومت جو ہے وہ کچھ مزید اپنی مدت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے. ناظرین، وہ امپورٹڈ سرکار جو عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے رہی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ آمنے سامنے آن کھڑے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرے اور اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم منتخب کرے اور الیکشنز کو مزید ڈیلے کر کے اپنی مرضی کی پارٹی کو اقتدار میں لائیں، جبکہ دوسری طرف نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ مجرم اور بے ایمان اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنائیں تاکہ وہ جی بھر کے دھاندلی کر سکے اور شہباز شریف کو جیتنے میں مدد کر سکیں. اسی وجہ سے اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں ہی قانون اور آئین کے خلاف جا کر کام کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور وقت پر کروائے جائیں اور نیوٹرل نگران وزیر اعظم منتخب کیا جائے تاکہ عوام کی خواہش کے مطابق پارٹی اقتدار میں آ سکے. ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.